हेलो एवरीवन, माई सेल्फ MR सर। आज का जो ये पॉडकास्ट है एक अलग तरीके का पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में न तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ना फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ना ही बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, बल्कि इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि नीट 2023 में सिलेक्शन कैसे लिया जाए स्मार्ट वर्क करके। इस पॉडकास्ट को स्टूडेंट आप लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके नीट 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट, आज के टाइम पे अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके तीनों सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। अगर एक भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अगर धीमी हुई तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे भी आप लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो आपको लास्ट ईयर का जब आप कट ऑफ देखते हैं तो आपको मालूम चलता है कि 615 610 इस रेंज पे जो है कॉलेज मिले हुए हैं। अब 610 615 नंबर पर अगर कॉलेज मिलने का मतलब ये है कि 155 क्वेश्चन जो है कम से कम आपके सही होने चाहिए। 152 153 क्वेश्चन 180 में से। और जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि 45 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से आते हैं। 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, मतलब 90 क्वेश्चन बायो से आते हैं और 90 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के। अब 180 क्वेश्चन में से अगर आपको 160 सही करना है, 155 सही करना है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कम से कम 40 क्वेश्चन जो है ईच सब्जेक्ट में आपके एकदम सही होने चाहिए। मतलब ये कहने मतलब हमारे पास ये। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब आपको तैयारी करने के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके पास आपके टीचर के द्वारा या कहीं पर अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ का आपके पास नोट्स होगा। उस नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से कई बार रिवीजन करके उस नोट्स को तैयार करना है, और इस तरह से तैयार करना है कि अगर उस नोट्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर नोट्स क्या पढ़ें XYZ। तो देखिए बायोलॉजी के लिए तो NCERT एकदम समझ लीजिए कि 360 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी जो है NCERT से आता है। 90 में से 90 क्वेश्चन पूरे NCERT से आते हैं। अच्छा, अब इसमें भी कई लोग कहते हैं अरे डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है XYZ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ना आता होगा, बात सही है, लेकिन ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसी के आसपास होता है, ऐसा नहीं कि एकदम बाहर से क्वेश्चन आते हैं। फिर भी यह है कि 90 में से 85 अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं जो है NCERT को, तो 90 में से 85 आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इतनी बार रिवीजन कीजिए, आप इतनी बार रिवीजन कीजिए कि बायोलॉजी की NCERT आपकी पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात जब करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप बहुत सारे टीचरों का इंटरव्यू देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके इंटरव्यू देखे होंगे। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि NCERT आपको करना है, NCERT कर लीजिए। उसके बाद जो भी नोट्स या जो भी टीचर से आपको समझ में आए उनसे आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि आपको एक पेज, एक पॉइंट, एक लाइन भी नहीं छोड़ना है NCERT की, क्योंकि किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं। समझ में आया नहीं? समझ में आया? तो इसके लिए आपको एक लाइन भी नहीं छोड़ना है। और रिवीजन तो जितना हो सके उतनी बार कीजिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना गलती होने के एग्ज़ाम में
चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो गलती आप करेंगे वो यहीं पे आपकी हो जाएगी। जो है रिवीजन करेंगे, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, और कम से कम 15 साल के लगाने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 साल के बहुत हैं, 5 साल के लगा लीजिए, बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आ रहा है वो आ रहा है 40 क्वेश्चन सही करना है 45 में से। तो क्यों ना हम जो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो अगर मैं 15 से 20 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लूँगा तो उनसे मुझे आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये मैं PYQ की कहानी बता दी। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, जिसको बोलते हैं निरंतरता। ये जो मैंने आपको बताया कि पढ़ने का क्राइटेरिया, जो मैंने बताया आपको PYQ करना है, ये 2 दिन 3 दिन नहीं करना है, कंटिन्यू आपको जो है 30 दिन जो है अपना एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। अगर उसके हिसाब से अगर आप चीज़ें नहीं करेंगे तो आप जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे आपको नोट्स पढ़ना है, कैसे आपको क्या चीज़ें करना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया PYQ क्या रोल है, और तीसरी चीज़ मैंने बताया कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली इस चीज़ को आपको करना है, और अगर कहीं पर अगर टेस्ट देने का मौका मिल जाए, कहीं पर कोई टेस्ट सीरीज चल रही हो या कोई भी ऐसा मौका मिल जाए, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें जिसमें फुल सिलेबस आ रहा हो टेस्ट में। आई होप आपका ये बहुत अच्छे तरीके से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पॉडकास्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा और बहुत ही यूजफुल होगा, इससे आप बहुत बेनिफिट भी उठाएंगे। तो इस तरह से आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।